भारतवर्ष के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। जयंती से तात्पर्य है कि आज ही के दिन 14 अप्रैल उनका जन्म दिवस है। आप सभी परिचित होंगे इस महापुरुष से कि इनका भारतवर्ष के लिए योगदान क्या रहा। इन्होंने हमारे देश के सबसे बड़े संविधान, जो कि हस्तलिखित संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, और इनके रचयिता हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, वह संविधान जिससे पूरे देश की विधि व्यवस्था चलती है। आज जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, नौकरी पाते हैं, जो हमें अधिकार मिले हैं, नारियों का जो सम्मान मिला है, अलग अलग जाति धर्मों समुदाय के लिए विधि व्यवस्था की गई है, यह सारे के सारे उस संविधान में लिखे गए हैं। इसलिए आप सभी बच्चों को इनके जीवनी के बारे में पढ़नी चाहिए। इनका हमारे देश के लिए क्या योगदान है, अगर मैं बताऊं तो कहा गया है इनके विषय में बताना इतना असंभव है कि अगर संसार की सारी लकड़ियों को कलम बना दिया जाए और उससे लिखा जाए तो वो कलम समाप्त हो जाएगा, लेकिन इनके बारे में बताना असंभव है। इतने महान हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने उन लोगों को जो नीचे तबके के व्यक्ति थे, जिन्हें पहले के समय में अछूत माना जाता था, जिसके हाथ का पानी भी पीना गुनाह माना जाता था, जिसके संपर्क में आने से लोग अपने आप को दूषित समझ लेते थे, उन लोगों को अगर उठाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है। इन्होंने ना जाने कितने संघर्ष किए ताकि हमारे देश के वह लोग जो उठ नहीं पा रहे हैं, जो दबे हुए हैं, ऊंचे लोग जिनको दबा करके रखा है, उन्हें उठाने के लिए अथक परिश्रम किए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कई बेटों की कुर्बानियां भी दी। जब उन्हें कहा जाता था कि आपका बेटा बीमार है, आप घर जाइए, तो उनका एक ही जवाब होता था कि अगर मैं अपने बेटे के बारे में सोचूं तो भारत के बहुत सारे ऐसे बेटे हैं जिनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए मैं करोड़ों भाइयों के बारे में सोचूंगा, ना कि सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचूंगा। आज हम सबके बीच में पढ़ने का इतना अच्छा अधिकार है। आपको प्राइवेट विद्यालय मिलते हैं, ट्यूशन मिलते हैं, आपके शिक्षक आपको अपने सामने बैठाते हैं, लेकिन उस समय जिस समय बाबा साहब पढ़ते थे, उनको विद्यालय के सबसे पीछे वाले कोने में बैठाया जाता था, इसलिए कि वो एक अछूत समझे जाते थे। उनकी जाति हरिजन जाति बाबा साहेब, इसलिए उसे कोने में बैठाया जाता था। उनके नोटबुक को शिक्षक अपने हाथ में नहीं लेते, ना ही उनको विद्यालय में पानी पीने दिया जाता था। कल्पना कीजिए कि अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने पैदा हो जाए, पढ़ पाएंगे? नहीं। आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन बाबा साहब वे ऐसे पुरुष थे, इतना संघर्ष किए कि आज भारत में उनके जैसा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं। उनके पास 18 डिग्री है। वो एक अर्थशास्त्री भी थे, दार्शनिक भी थे, समाज सुधारक थे, संविधान रचयिता थे। तो आज हम सब उनको नमन करते हैं और उनको कुछ ही समय में माल्यार्पण करेंगे। और हमारे और भी शिक्षक गण हैं, इतना उनके बारे में अध्ययन किया, अपने ज्ञान के अनुरूप आप लोगों को बताने का कार्य किया। हमारे भागीरथ सर भी हैं, जो कि उनके विषय में भी कुछ बात रखेंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि उनके बताए रास्तों को आप अपनाने का भी प्रयास करें। जिस प्रकार उनका संघर्ष जीवन था,
अपने जीवन को भी संघर्षशील बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।